एक छोटे से गांव में माया नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। माया का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति रामू दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे और माया खुद दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और सफाई करने का काम करती थी। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे अपने बच्चों का पेट भर सकें। अक्सर ऐसा होता कि माया और उसके बच्चे भूखे पेट सो जाते, लेकिन माया के दिल में माता लक्ष्मी के प्रति असीम श्रद्धा थी। हर रोज अपने काम से थकी होने के बावजूद वह माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करती थी। उसने अपने छोटे से घर के कोने में माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। दिन भर की थकान के बाद भी वह रोज शाम को दीप जलाती, माता लक्ष्मी की आरती गाती और उनसे अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करती। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। एक रात जब माया बहुत परेशान थी और सोने की कोशिश कर रही थी, उसे सपना आया। उसने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने प्रकट हो गईं। माता लक्ष्मी का चेहरा बेहद तेजस्वी और सौम्य था। माया ने उनके चरणों में सिर झुकाया और रो पड़ी। माता लक्ष्मी ने माया को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, माया, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए, लेकिन ध्यान रखना, अमीर बनने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं जो तुम्हें समझने होंगे। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, पहला संकेत यह है कि तुम्हारे घर में अचानक से सकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि घर में अजीब सा सुकून और शांति है। दूसरा संकेत यह होगा कि तुम्हें अचानक ही छोटी छोटी खुशियां मिलने लगेंगी, जैसे कोई खोई हुई चीज मिलना या किसी पुराने मित्र से मुलाकात होना। तीसरा और अंतिम संकेत यह है कि तुम्हारे पति को कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। जब अचानक ही किसी स्त्री के जीवन में आर्थिक अवसर आने लगें, जैसे नौकरी का अच्छा अवसर या व्यापार में मुनाफा, तो यह भी माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। जैसे कबूतर, हंस या अन्य शुभ पक्षियों का घर के आसपास आना या किसी सफेद गाय का दर्शन होना भी लक्ष्मी जी की कृपा का संकेत हो सकता है। यह कहकर माता लक्ष्मी ने माया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें इन संकेतों को पहचानना होगा और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। सुबह उठते ही माया को अपना सपना याद आ गया। उसने माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया और उनका धन्यवाद किया। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। कुछ ही दिनों के बाद माया ने ध्यान दिया कि उसके घर का माहौल बदलने लगा है। उसे हर समय एक सुखद और शांतिपूर्ण ऊर्जा का अनुभव होने लगा। उसे लगा जैसे घर के कोने कोने में माता लक्ष्मी का वास है। एक दिन माया का बेटा खेलते हुए घर के बाहर एक सोने की अंगूठी ले आया जो किसी और की थी। माया ने ईमानदारी से उस अंगूठी को उसके असली मालिक तक पहुंचाया। इस घटना ने माया के मन को और भी ज्यादा शांत और खुश कर दिया। वह समझ गई कि ये छोटे छोटे सुखद संकेत माता लक्ष्मी के संकेत हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद रामू को एक पुराने दोस्त का फोन आया। वह दोस्त अब एक सफल व्यापारी बन चुका था और उसे अपने व्यापार के विस्तार के लिए एक साथी की जरूरत थी। उसने रामू को अपनी कंपनी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रामू ने माया से बात की और उन्होंने इसे माता लक्ष्मी का संकेत मानकर हाँ कर दी। रामू ने अपने दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया और उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्द ही सफलता की ओर अग्रसर कर दिया। व्यापार में लगातार मुनाफा होने लगा और रामू व माया का परिवार धीरे धीरे गरीबी से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। अब माया का परिवार खुशहाल था। उनके पास खुद का घर था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे और माया के पास अब समय था कि वह अपने परिवार के साथ बैठ सके और खुशियां बांट सके। उन्होंने कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा करना नहीं छोड़ा। माया जानती थी कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का ही फल है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और माता लक्ष्मी की कृपा से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। जब हम सच्चे मन से देवी की पूजा करते हैं और उनके दिए संकेतों को समझकर सही निर्णय लेते हैं, तो हमारी किस्मत भी बदल जाती है।
माया के जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो परिवर्तन आया वह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर पर भरोसा रखने से सब कुछ संभव है।